नमस्कार दोस्तों, नवल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% क्या है, अधिक है, तो x किसके बराबर है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शनों से हमें क्या करना, बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले हम कुछ यहाँ जानेंगे। तो जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे हमने माना यहाँ संख्या क्या ले लें, x, और इस संख्या x को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 20%। इस संख्या x को हम कितना बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इस संख्या x को 20%, तो x प्लस और इस संख्या का कितना बढ़ा रहे हैं, 20%। तो यहां से क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 20%। अब इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 20/100। अब इस 100 का इधर क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100x। 20 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 20x। 20 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 20x, और बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहां से क्या आएगा, 100x प्लस का 20x क्या हो जाएगा, 120x बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब यहां से ये समझिए, 120x बटे 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां से ये समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 120/100। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से ये समझिए, 120/100 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 120/100 को हम क्या लिखेंगे, 120%। कितना लिखेंगे, 120% लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इस संख्या x को जब हम 20% क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो ये फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ गई, x का 120%। तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर अगर इस संख्या x को हम कितना बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें, इस संख्या x को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, यह स्वयं मतलब स्वयं संख्या का क्या हो जाएगा, 120%। यानी यह स्वयं संख्या का क्या हो जाएगी, 120%। क्यों, क्योंकि हर एक संख्या क्या होती, अपने आप पर क्या होती, 100%। कोई भी संख्या होती वो अपने आप पर कितना होती है, 100% होती है। अब इस संख्या को, ये भी संख्या क्या होगी, यह एक क्या है, संख्या है, ये भी अपने आप पर क्या होगी, 100% होगी। जब इस संख्या x को हम 20% बढ़ाएं, तो 20% बढ़ाने का पहले कितनी थी, 100%, फिर कितना बढ़ा दिए, 20%, तो ये क्या हो जाएगी, 120% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो इस संख्या x को अगर हम 20% बढ़ाएंगे, तो यह संख्या स्वयं का क्या हो जाएगी, 120% हो जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बढ़ती है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में देख के चेक करते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब जैसे यहां से ये समझिए, जैसे अगर किसी भी संख्या को 20% बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, 20%। अब यहां से ये समझिए कि किसी भी संख्या को हम 20% मतलब फ्रैक्शन में बढ़ाएंगे तो कैसे आएगी। तो यहां से ये समझिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इस 20% को फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं आता तो 20% का मतलब क्या होगा, यहां से 20 बट्टे क्या हो जाएगा, 100। 20 एकम 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो यहां से जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 1/5। तो अब यहां से ये समझिए कि किसी भी संख्या को 20% बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर, तो इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/5। अब यहां से ये समझिए, हमने माना संख्या क्या मान लिए, इस 5 को जो बट्टे में है इसी को हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया कि ये क्या है, संख्या, ये क्या है, संख्या। अब बोलो इस संख्या को 20% बढ़ाने पर कितना आएगा। तो हमने माना संख्या क्या है, 5, 1/5 है, तो इस नीचे वाली संख्या को क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। अब बोलो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। इस 5 का 20% कितना होगा, इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो हमने माना संख्या क्या है, 5, और इस संख्या का 20% कितना है, 1 है, और 20% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 1 बढ़ाएंगे, तो संख्या
5 का 20% क्या करेंगे बढ़ाने पर, तो संख्या 5 का 20% क्या है 1 है, तो ये संख्या 1 में 20% इस संख्या का 20% क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 5 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यह संख्या आप यहां से समझ सकते हैं कि संख्या 5 में जब हम 20% क्या कर देंगे बढ़ा देंगे तो यह संख्या 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस संख्या में 20% बढ़ाने का मतलब यह संख्या 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% क्या है कम है और y 125 से 10% क्या है अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, यहां क्या है ये x है और ये क्या है y, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, यहां 10%। अब बोलो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। यहां से 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 10 बट्टे क्या आ जाएगा 100, यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। अब यहां कह रहा है संख्या x दूसरी संख्या y से 10% क्या है कम है, तो ये जो 10 है इसको हमने क्या मान लिया y, इसको हमने माना ये किसका मान है y का मान है। तो ये जो संख्या x है y से 10% क्या है, तो यहां y कितना है 10 और 10 का 10% क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या है x जो है y से 10% क्या है कम, तो यहां से y कितना माना 10 माना। अब ये जो x होगा इस y से 10% क्या है कम। अब बोलो y का मतलब 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, 10 का 10% कितना है 10 का 10% कितना है 1 है, तो ये कितना x y से कितना कम है 10% कम है, तो 10 का 10% कितना होता है कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये कितना कम है ये 10 है, तो ये कितना होगा 9 होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि x 9 होगा और y कितना होगा 10 होगा। तो कह रहा है x यानी y से 10% क्या है कम, और यहां दिया है y 125 से 10% क्या है अधिक है। ये जो y है 125 से 10% अधिक है, तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी 125 से कितना अधिक है 10% अधिक है। इसका मतलब ये जो y है y का मान 125 का कितना होगा 110% होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y 125 से कितना अधिक है 10% अधिक है, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप पर क्या होती है 100% होती है। तो ये y 125 से कितना अधिक है 10% अधिक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो y का मान होगा ये 125 का क्या होगा 110% होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं y बराबर क्या होगा 125 और 110 बट्टे क्या हो जाएगा यहां से 100, तो यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 125 गुणे 11। तो 125 गुणे 11 ऐसे हम गुणा करते हैं 125 गुणे 11। जब हम 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कराते हैं तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये लास्ट में क्या है 5 और यहाँ क्या है 2, तो इसको जोड़ेंगे 5 2 क्या आएगा 7 और 3 1 2 1 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 75, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 75 हो जाएगा और बटे क्या आएगा 10 बटे 10, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा एक अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 137.5, तो 137 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणा करने पर कितना है 137.5। अब y का मान क्या है 10 और यहाँ ये देखो ये y का मान कितना है 10 और यहाँ y का मान कितना है 10, इसका मतलब 10 यूनिट का मान कितना है, ये भी y का मान है और ये भी y का मान, तो y का मान यहाँ से समझेंगे 10 यूनिट का मान कितना है 137.5, तो यहां से 1 यूनिट का मान 10 यूनिट का मान 137.5, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 137.5 बट्टे 10, तो 1 यूनिट का मान यहां से कितना आ गया ये आ गया। तो हमको कह रहा है x किसके बराबर, अब बोलो x क्या है 9, तो 1 यूनिट का मान 137.5 बट्टे 10, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 9 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा 137.5 बट्टे 10 गुणे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहां से गुणा कराएंगे तो 9 पचे क्या आ जाएगा 45 और ये कैरी 4 आएगा 9 सते
63, 63 4 क्या हो जाएगा 67, तो यह क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा, यहाँ से 6 आएगा कैरी, और 9 त्रिक 27, 27 से कितना आ जाएगा 33 मतलब 33, तो ये क्या आ जाएगा 33 की 3 आ जाएगा, कैरी 3 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 और बटे क्या आ जाएगा 10, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो अब यहाँ 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक, यहाँ से आ जाएगा एक अंक बाद दशमलव और लग जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 123.75, तो यही क्या हो जाएगा 9 यूनिट का मान आ गया, तो यहाँ से कितना मान आ गया 9 यूनिट का मान 123.75, और 9 किसका मान है x का मान है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा 123.75 x का क्या आ जाएगा मान आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।